में सब कुछ संभाल सकते हैं। मोदी के मंत्रिमंडल में क्या इस बार एक नाम चौंकाने वाला होगा या फिर योगी यूपी के सीएम ही बने रहेंगे? क्योंकि खबर ऐसी है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और जेपी नड्डा चूंकि नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेताओं में है, उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर योगी देश के गृह मंत्री बनते तो देश में सब कुछ बदल जाएगा, कहानी नहीं होगी, हो जाएगा, आरएसएस का दबाव भी सही हो जाएगा। ये दूसरी बार सीएम बने उससे कुछ दिन पहले ही आरएसएस की मोहन थापर गोरखपुर जाकर योगी से मिलते हमने उस वक्त आपको रिपोर्ट दिखाई थी। योगी को नया टारगेट दिया गया था और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे आरएसएस चाहता। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जैसे क्रिकेट में लेकिन अब जानकारों का मानना है कि वक्त आ गया जिन्हें नई टीम के साथ नया मैदान योगी का कोई विकल्प नहीं है। शायद योगी लेकर आएंगे, योगी देश के दुश्मनों का इलाज करेंगे। ममता केजरीवाल सबको बुखारने वाला है। सिर्फ 6 महीने दीजिए, दिल्ली आया तो पीओके पे भारत का झंडा होगा। योगी के ऐलान से बच गया हड़कम। क्या योगी दिल्ली आने वाले? जो बयान अमित शाह को देना था वो बयान योगी ने क्यों दे दिया? क्या दिल्ली आने का इशारा है? योगी के बयान में क्या छिपा है राज? पीओके पर ऐसा ना मोदी बोले, ना शाह बोले, ना ही कभी जयशंकर बोले। आरएसएस का इशारा योगी के बदले सुर मुसलमानों को भड़काया। जिस दिन केजरीवाल योगी की कुर्सी जाएगी का बयान दे रहे थे, उस दिन क्या बीजेपी में कुछ ऐसा लिखा जा रहा था जिसकी जानकारी केजरीवाल को नहीं थी? पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है। सुषमा स्वराज से लेकर जयशंकर तक विदेश मंत्री बने, लेकिन योगी की तरह बयान किसी ने नहीं दिया। योगी पर जयशंकर इशारे में दावा करते हैं कि जब हम चाहें। फर्स्ट क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप GTA 5 भी प्ले कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत से कंसोल गेम्स भी मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग क्लाउड गेम्स सिमुलेटर। योगी पर योगी का बयान सुनवाए उसके पहले उनके बदले बदले मिजाज वाले बयान भी सुनिए। मुसलमानों को लेकर योगी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसका वीडियो देश भर के मुसलमान ढूंढ कर देखना चाहते। मुसलमानों को लेकर लगातार योगी और खतरनाक हो गए। कई बयान दिए जो दावा करता है कि उनको अब कुछ बड़ा करने का इशारा आरएसएस से मिल गया। नरेंद्र मोदी जब मुसलमानों का बयान देते हैं तो सवाल उठता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है ऐसे बयानों तो विपक्ष कभी मुद्दा बना ही नहीं पाता और बीजेपी का काम हो जाता है। एक बयान ऐसा दिया योगी ने जो शायद यूपी के मुसलमानों को पसंद ना आया हो। योगी कहते हैं हमारे प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम रहते, किसी में हिम्मत है कोई छू करके दिखाए। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष से 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी कोई बंदा सुना है क्या? और साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए कानों पर वे सब उतार करके रख दिए गए। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। एक दिन योगी दो बयान देते हैं, पहले मुसलमानों की बात करते हैं फिर पीओके की बात करते हैं। कहते हैं योगी के पीओके के बयान में बहुत कुछ छुपा है। आपको सुनवाते हैं, सुनिए पूरी कहानी, लेकिन पहले योगी का बयान सुन लीजिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि 5 अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो क्या योगी आदित्यनाथ के सोच बदल गए? और सवाल उठता है क्यों? इशारा किसका मिला? क्या कहते हैं सियासी पंडित, योगी को ऐसे फॉर्म में आना क्यों पड़ा? और यूपी की जमीन से सीधे पीओके की बात के पीछे का सच क्या है? जब बीजेपी इलेक्शन में फंसती है तो याद आते हैं योगी आदित्यनाथ। पीओके से जब किसी का बयान असरदार नहीं लगता तब आया योगी का बयान। योगी आदित्यनाथ के बयान से क्या बदल जाता है पूरी तरह से चुनाव? इलेक्शन किंग कैसे बने योगी? पीओके योगी कैसे ले लेंगे? वो तो यूपी के सीएम, तो क्या उनके बयान में वो दिल्ली आने वाले हैं? क्या आरएसएस में पाकिस्तान
इजाजत दे चुका है। बीजेपी के पास जो बड़ा एजेंडा है उसमें एक नाम है पीओके का। शाह का संसद के भीतर का बयान और योगी आदित्यनाथ का दिया गया पीओके पर बयान भी शुरुआते ही देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि 5 अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ इसलिए अग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएम को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? अग्रेसिव रहो, ध्यान देना इसके लिए। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आप बताइए किसके बयान में ज्यादा दम है और कौन आ रहा है पीओके लेने? अगर योगी दिल्ली आ रहे हैं तो फिर पीओके कभी भी आ सकता है। 4 जून के बाद योगी होंगे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर फंसा पेच, पीएम होंगे मोदी, शाह को मिला नया मिशन। राजनाथ सिंह का आखिरी चुनाव, योगी को मिलेगी कमान, पीओके में तय हुई कुर्सी, केजरीवाल वर्षा। पीओके मिलकर लाएंगे बीजेपी की तो हनुमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ क्यों मिलना चाहते हैं योगी? तो क्या सच में बीजेपी योगी को यूपी के सीएम पद से हटाने जा रही है? लेकिन योगी का प्रमोशन होने वाला। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा फैसला करने वाले जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान की सियासत हिल जाए। जिसको लगता है मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, उनको योगी के गृह मंत्री बनने वाले सवाल से ही डर लग गया होगा। देश विरोधी ताकतों की हालत खराब हो जाएगी। देश के दुश्मन या तो पाकिस्तान जाएंगे या फिर इंडिया में रहकर सुधर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है रोटियां तो खा लिया। हाँ तो हम देखो आपसे जल्दी खा लिया। ये जरूर है हिंदुस्तान का चुनाव वहां पे हो रहा है, प्रोग्राइज चुनाव। ममता बनर्जी के साथ बातें कर रही है, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रही है, बीजेपी उसी को बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रही है। और ये चुनाव जो है ये डिसाइड करके आगे जाके भी क्या धारा पर आगे बढ़ सकती है। जबकि मुझे लगता है बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है वहां पर ध्रुवीकरण के अलावा? क्या करिएगा? ज्यादा ऑप्शन भी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल है। और ऐसे में मैं मानता हूँ कि वहां पे ध्रुवीकरण होगा और उसका बीजेपी को फायदा। बड़ा कुछ डिपेंड करता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से तो सारे मुसलमान दूसरी कम्युनिटी दूसरे ही वहाँ पर उनका राशन कार्ड बढ़ रहा है, उनके पासपोर्ट बन रहे हैं। आज की बात करिए, लेकिन ये भी आज की बात नहीं, जिस तरीके से बड़ा आज की जमीन पे जनता को बताने वाले को मैंने गगन जाकर बताया, आरएसएस में गगन जाकर बताया कि अगर हम नहीं जीतोगे तो ये संदेश काली से हुआ है शाहरुख खान का वो हर जगह होने वाला है। मुझे लगता है। चलिए आप मुझे जरा टीएमसी की बात में अपना असेसमेंट टीएमसी का बता दीजिए जरा। टीएमसी की यानी तो बीजेपी को जब हमने 222 दी तो कुल 42 सीटें हैं वहाँ तो कांग्रेस को आपने एक कांग्रेस की जीत है जिसकी आपको देखिए लक्ष्य और बहरामपुर की सीट है। मैं मानता हूँ बहरामपुर सीट के लिए तो फिर 16 सीट मानूं तो टीएमसी 8 फिर 16 सीट हो गए 10 से ज्यादा नहीं 16 10 सीट आप तक 25 सीटें जीतेगी सर बाकी टीएमसी इसके बाद कितनी बची सर 12 आप 12 कह रहे हैं कांग्रेस को 17 सीटें 17 कह रहे हैं 17 बोल रहे हैं ये आप बोल रहे हैं 16 आप बोल रहे हैं सर 12 सीट बस चलिए 15 टीएमसी 15 जीते थे लेफ्ट को आप तीनों कोई सीट नहीं दे रहे नहीं ना लेफ्ट है लेफ्ट 0 अभी तक देखिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को आपने 52 सीटें वो 52 है, सपा की 6 है, यूपी में आरजेडी की 6 है, बिहार में टीएमसी की 15 है, बंगाल में लेफ्ट की 0 है, यहाँ पर बंगाल के अंदर लेफ्ट केरल में भी लड़ता है। केरल का मुझे बता दीजिए जो वेस्ट बंगाल है लेफ्ट तो कांग्रेस लेकिन केरल में मुझे बता दीजिए तो लेफ्ट का हम लोग पूरा एक साथ कर लेते हैं। केरल का केरल में 20 सीटें जाएंगी और सारी इंडिया गठबंधन लेकिन मेरे नाम से केरल में 20 सीटें हैं वहाँ पे जो गठबंधन बना हुआ है वो है कांग्रेस। आपको बता देता हूँ ना कांग्रेस सीट आप लोगों ने केरल में दी है कांग्रेस को तो 10 बाकी बची लेफ्ट को मुझे लगता है बीजेपी को भी जाएगी बीजेपी को एक सीट अभी लेफ्ट
अधिकार है पार्षद स्वराज पहुंची है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुषमा स्वराज की पुत्री और तस्वीर आप देख रहे हैं पार्षद स्वराज अपने पहुंचे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इस बार बनाया नई दिल्ली से जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया है मतदान का हिस्सा बनना और सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करना ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम और क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में इस महाउत्सव में आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये चरण रहेगा क्योंकि इस चरण में राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें उससे लगते पड़ोसी राज्य हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर वोट मैंने आपसे मांगा, आपने दिया? दिल्ली से लगते ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की झारखंड में बिहार में मुझे दुकान में जाना है। सभी इन राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई